यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा रुस्तम। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का चिन्ह बताना है क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल एवं रोटी। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जिसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, ये घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा हंटर आयोग। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? यानी कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये रद्द कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? तो बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1756 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गए थे? कांग्रेस दो भागों में बट गए थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? यानी कि पाकिस्तान जो है इसके शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा तो सही उत्तर हो जाएगी क्लेमेंट एटली ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया गया था? तो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, काला कानून किस एक्ट को कहा गया? काला कानून किस एक्ट को कहा गया? तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली में। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसका था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज का था। यानी आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? सबको पता है, लेकिन कब हुआ था? ये 1632 ईस्वी से 1652 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण सही उत्तर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सम्राट जॉर्ज पंचम ने। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी और एकमात्र सम्मेलन था वो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु आनंद ने किया था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।